दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ आप लोगों को बुक्स बताऊंगा, अपने मार्कशीट दिखाऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स भी दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मेरे घर वाले भी मुझसे मना कर रहे थे कि तू जॉब मत छोड़, अपनी प्राइवेट जॉब में कर रहा था। मुझसे सब लोग मना कर रहे थे कि इस टाइम के बेरोजगारी के समय में लोगों को जॉब हाथ नहीं आ रही है, प्राइवेट जॉब के लिए भी लोग तरस रहे हैं और तू अपनी नौकरी छोड़ रहा है। तुझे इतनी सारी जॉब मिली हुई है, कम से कम कोई तो नौकरी कर ले। और उनके कहने पे मैं जॉब करने गया भी और फिर उसके बाद छोड़ के भी आ गया। तो गाइज, मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें इसके अंदर शेयर करूंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप लोग ये कंप्लीट वीडियो देखना, और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और ना सिर्फ मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, बल्कि इसके बाद मैंने ग्रुप डी में भी बहुत अच्छे मार्क्स 89.46 मार्क्स लेके आया, जेई के अंदर 87 मार्क्स लेके आया, यही नहीं डीआरडीओ के अंदर भी मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया, यूपी पुलिस में 2 बार सेलेक्ट हुआ। तो बहुत अच्छे से मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन की, और वो भी बहुत कम टाइम में, और वो भी बिना किसी कोचिंग के। तो गाइज, आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है वीडियो। तो मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कहानी सुनाए सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ ऊंचाई नहीं, ताज्जुब भी होगा। बात है उस टाइम की 2016 अगस्त में मेरे को मार्कशीट मिलती है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग के 4 साल 3 साल ये एहसास ही नहीं हुआ कि भैया हम किसी गलत काम में पड़े हुए हैं या हम कोई गलत ब्रांच में हैं। वहां पे तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे इतना माहौल बनाया जाता है कि भैया आप लोगों को प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगस्त में जब मार्कशीट मिली, उससे पहले से ही प्लेसमेंट का खेला शुरू हुआ, और उसके बाद तक वो चलता रहा। और उन प्लेसमेंट में मैंने बहुत सारी कंपनीज में, जैसे कि स्वराज इंजन, जॉन डियर, बजाज, बहुत सारी ऑटोमोबाइल की कंपनी में मैंने सिलेक्शंस लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक ही चीज चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ही साथ के बच्चे जिन्होंने 12th के बाद कुछ नहीं किया, ना डिप्लोमा ना कुछ, क्योंकि हम लोगों का क्या था, हमारी रैंक अच्छी आ गई तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। 12th के बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की और वो गवर्नमेंट जॉब ले रहे थे। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था तो उस समय लगातार मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि यार ऐसे ऐसे लड़के जो हमसे बहुत नीचे थे, हम लोग तो इतने अच्छे थे पढ़ने में, उसके बावजूद भी हम यहां रह रहे हैं और वो लोग आराम से गवर्नमेंट जॉब में मजे कर रहे हैं। तब मेरा दिमाग एकदम से पलटा और मैंने किसी की नहीं सुनी, अपने घर वालों की भी। घर वाले कह रहे थे कि मत छोड़ो मत छोड़ो। मैंने कहा मैं अपने आप देख लूंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि यार जब ये लोग निकाल सकते हैं तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल सकता। और फिर भगवान की दया ये हुई कि जैसे ही मैं 2017 के लास्ट में छोड़ के आया था, करीब करीब नवंबर में मैंने जॉब छोड़ी, और उसके बाद आप लोग ये लगा लीजिए फरवरी के आसपास 2018 में ये वैकेंसी आई। और फिर मैंने इसकी थोड़े टाइम पहले तो ऐसे ही मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की पुरानी बुक्स को देख के। तो उस समय यूनिक पब्लिकेशन और ये सब चीजों की बुक्स ज्यादा प्रीफर की जाती थी, क्योंकि सिलेबस पहले दूसरे टाइप के थे। जब मैंने उन बुक्स को उठाया, फिर जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें सिलेबस पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि मैंने कितने मार्क्स गेन किए, क्या किया। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यह दिखा दूं कि सबसे पहले तो अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स बहुत ही बेहतरीन
स्टार्ट हुआ है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। इसे बैच लेने के क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ मार्क्स शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं ये सोचता था कि भैया मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है जीके से, ये क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है मुझे ये वाला मैथ, जब हमारे यहां तो सब इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी थी। फिर मैंने दोबारा से वो चीजें स्टार्ट करने की कोशिश की, और मैंने कुछ टाइम के अंदर ही, जब मैं कोचिंग गया तो कोचिंग मैंने देखा कि 15 दिन सिर्फ मैंने पैसे जमा कर दिए थे। वहां पे 500-700 रुपए जमा हुए थे, तो मैंने 500-700 रुपए जमा किए। जब मैं वहां 10-15 दिन गया तो मैंने देखा कि एक ही चैप्टर टाइम एंड वर्क 15 दिन से चल रहा था। मैंने कहा यहां पे तो सिर्फ टाइम वेस्ट है, और उसमें भी तरह तरह के बच्चे, कुछ लोग मजे लेने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं, कुछ लोग लड़कियां हैं वो लड़के को इंप्रेस करने के लिए, लड़की लड़के को इंप्रेस करने के लिए इस तरीके से टीचर को उलझा रहे हैं, और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने वो कोचिंग वहीं पे छोड़ दी, पूरी भी नहीं की, सिर्फ 15 दिन गया मैं, और उसके बाद मैंने खुद से अपनी तैयारी की। और आप ये देखिए, उस समय हम लोगों के पास, आप लोगों के पास तो पूरा अंदाजा है इस समय पे कि कहां से क्या चीज आएगी। हम लोगों के पास उस समय पे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिर्फ सिलेबस आया था कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होंगी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि एनसीईआरटी से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब तो आप लोगों के पास पूरा भरा हुआ है इतना सारा कंटेंट, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहां पे आप देखिए, ये है मेरा आरआरबी बोर्ड जो था मेरा इलाहाबाद था। मैंने इलाहाबाद से फॉर्म फिल किया था, अभी वो प्रयागराज कह सकते हो आप लोग। और रोल नंबर वगैरह यहां पे आप इस चीज को छोड़िए, इस चीज से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये मेरा नाम है जो ये डॉक्यूमेंटेशन में है, आप देख सकते हैं यहां पे। इसके बाद मैंने रॉ मार्क्स गेन किया आउट ऑफ 75, 75 में से मैंने 51.66। अब आप कहोगे अरे मेरे तो भैया इस समय पे ही 67 मार्क्स आ रहे हैं। रियल पेपर में और यहां के पेपर में बहुत धरती आसमान का अंतर होता है, क्योंकि जब आप पहली बार वहां जाके बैठते हो तो आपको पता चलता है। अभी तो आप लोगों के पास अंदाजा है दुनिया भर का, उस समय पे हम लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या चीजें पूछी जाएंगी क्या नहीं पूछी जाएंगी। अभी तो मैं अपने बच्चों को बहुत सारी करंट की चीजें पढ़वा देता हूं। उस समय पे मैंने करंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, नॉर्मल सी छोटी सी करंट पढ़ी थी, थोड़ी सी, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर, सीईओ, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो उसमें से 1-2 चीजें फंसी थी, बाकी सब ऐसे ही रह गया था। अभी तो जो चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं इतने एग्जाम क्वालिफाई करके, वो चीजें आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसके चलते आप लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समय पे मेरी तैयारी भी नहीं थी। मैंने आप लोगों को बताया कि ये मैंने बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि जब मैं जॉब छोड़ के आया उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में यही हलचल रहती थी कि यार मैं प्राइवेट नौकरी कर लूं या छोड़ दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर भी मेरे मन में इधर उधर रहता था। कई बार मेरे को बीपीसीएल से भी एक बार अप्रेंटिसशिप का ऑफर आया, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लूं। इस तरीके की चीजें चल रही थी, मन मतलब एक तरफ नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि जब इतनी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आई हैं तो क्यों ना दिल लगा के तैयारी की जाए। तो कुछ टाइम लास्ट के मंथ में मैंने तैयारी की, और उसमें मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने मार्क्स देखने को मिले। आप देख लीजिए, 75 में से 51.66, इसे हम 52 मान सकते हैं। तो 75 में से 52 मार्क्स है। हाँ कम है, अगर आपको ये कम लगते हैं तो, लेकिन आप लोग रियल एग्जाम में बैठिएगा तो मेरे को बताइएगा कि कम है क्या है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो रॉ मार्क्स के बाद ये प्रोरेटेड मार्क्स हुए, जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हुए वो हुए 70। आप इस चीज को अगर देखेंगे तो ये मार्क्स हुए 70, और एक भी नंबर बिल्कुल पॉइंट में भी नहीं बढ़ा। यही मार्क्स जब 100 में से निकाले गए तो ये मार्क्स आए, और फिर इसके बाद ये मार्क्स आए, जो नॉर्मलाइजेशन में मेरा एक भी पॉइंट में भी मार्क्स नहीं बढ़ा। क्या पता कि इसी को बेस शिफ्ट माना गया हो, और जब इसको बेस शिफ्ट माना गया है तब जाके ये आप लोगों के सामने मार्क्स हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो 80 मार्क्स हैं वो भी कहां हैं, और सेकंड स्टेज के लिए हम लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो थोड़ा सा जुनून और बढ़ा। और उस समय तक जब मेरा प्री था तो मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। ये देखिए, ये है मेरे लिए जो रामबाण साबित होता है। सबसे पहले नंबर पे है ये एनसीईआरटीज। मेरी एनसीईआरटीज उस समय तक
मैंने अपनी सिस्टर को दी थी, सिस्टर ने किसी और को दे दी थी क्योंकि वो मुझसे नीचे क्लास में थी, तो वो मेरे पास एनसीईआरटी नहीं थी। मैंने दोबारा से एनसीईआरटी परचेज की क्योंकि मुझे पता है कि ये जो सिलेबस दिया गया है क्लास 10th लिख के दिया गया है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एनसीईआरटी की पूरी मार्किंग, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, ये मैं अपने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाता हूं। ये आप देख सकते हैं, एक एक चीज इसके अंदर मैंने मार्क करके दी है कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी आज भी हम अपने बच्चों को मार्किंग प्रोवाइड कराते हैं। ये इंग्लिश में 9th की एनसीईआरटी है, इसमें लिखा हुआ है कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को देख लीजिए आप, ये पूरी की पूरी बुक यहां पे हम लोग मार्क करते हैं, ना सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बल्कि बायो भी। आप यहां पे देख लीजिए, ये देखिए बायो में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोग अगर पढ़ेंगे एक बार, जिस तरीके का गाइडेंस सेशन चल रहा है, अगर आप लोग एक बार भी उसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस तो आपकी एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर जब हमने ये कर लिया, हमें पूरा विश्वास था क्योंकि पेपर अच्छा हुआ था और इतनी सारी वैकेंसीज थी, जब हमें पता चला पहली बात तो मेरे दिमाग में ये घूम ही रहा था कि भैया 15 टाइम्स या 20 टाइम्स स्टूडेंट लेंगे तो इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है जीके पीके पे, सिर्फ 15 टाइम्स में आना है। तो मैं आ गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जाकर CBT 2 की तैयारी शुरू की और उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके अभी 2 ही टारगेट हुए हैं और बेहतरीन तरीके से तैयार चल रही है। आप जैसे टारगेट डे 1 कंप्लीट हुआ तो टारगेट डे 1 कंप्लीट करने के बाद बच्चों को कैसा फील हुआ उसका रिव्यू उन्होंने टारगेट डे 2 की नीचे वीडियो में दिया है। आप लोग जरूर से जरूर देखें। और हजारों की संख्या में बच्चों के सिलेक्शन हमने ग्रुप डी में दिए थे क्योंकि हम लोगों को यह पता था कि कौन सी चीजें पढ़वानी है, कौन सी चीजें छुटवानी है। बहुत कम फी के अंदर 299 रुपए में मैंने अपने नोट्स, बुक्स, सब कुछ जितना था, और वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इतनी सारी टेस्ट सीरीज हैं, वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड कराई। और तो और हमने कुल 20 रुपए के अंदर जितने पेपर्स हुए थे फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, उन सब के वन लाइनर क्वेश्चंस बनवा के भी अपने बच्चों को प्रोवाइड कराए, जिससे सिर्फ एक 20 रुपए की बुक से बच्चों ने 5-5, 7-7 नंबर ज्यादा इंक्रीज हुई। और उसकी वजह, उसके चलते बच्चों ने बहुत अच्छे से सिलेक्शंस लिए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमने सिर्फ लास्ट टाइम पे पढ़ाई की थी और हम लोगों के सिलेक्शंस हुए, और आज वो रेलवे के अंदर हैं। आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा सिलेक्शंस, अभी ट्रेलर में आप लोग देख लेना। तो ये है ALP CBT 1 का क्रैश कोर्स। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। बेस्ट स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस क्रैक करने के लिए इस एग्जाम को, इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस, हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि ये देखिए, ये अच्छा मैंने एक ही तो बुक बताई अभी आपको साइंस की, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं तो रीजनिंग के लिए, और मैंने उसके लिए क्या पढ़ा था, तो रीजनिंग के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे और ये नोट्स मैं अपने बच्चों को भी प्रोवाइड कराता हूं क्योंकि ये नोट्स बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बने हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक एक पेज के अंदर पूरा पूरा चैप्टर एंड कर रखा है। ये देखिए बस पूरा चैप्टर इसी के अंदर एंड हो गया। इसी के साथ साथ अगर आप आगे जाएंगे तो ऐसे ही क्लॉक है, कैलेंडर है, ये सारे के सारे चैप्टर्स मैं अपने बच्चों को करवाता हूं बेहतरीन तरीके से। तो ये नोट्स भी मैं इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाता हूं जहां ये लिखा हुआ है हैंड रिटन नोट्स। तो रीजनिंग मैंने अपने नोट्स से कवर की। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए उस टाइम पे, अभी तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो दे दूंगा आप लोगों को कि इस समय आप लोगों को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, वो तो हम अपने बच्चों को बता ही रहे हैं। उस समय पे मेरे पास ये बुक थी जो मैंने स्पीडी पढ़ी थी करंट अफेयर्स के लिए, और अभी भी मैं अपने बच्चों को इसकी मार्किंग प्रोवाइड कराता हूं। देख लीजिए आप, पूरा मार्क हो रखा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें मैं बताता हूं कि भैया कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों से कहता हूं हार्ड कॉपी में ये बुक ले लीजिए और फिर जो मैं मार्क करता हूं वो अपनी बुक को मार्क कर लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो इसके 60 पेजेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 से 5 नंबर के करंट को आपके कवर करवा देते हैं। और मैथ्स की उस टाइम पे मेरे पास ये बुक थी, तो मैंने मैथ्स को मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो मैंने क्या किया, इस बुक की थ्योरी और इसके एग्जांपल्स कवर किए, और इसी के साथ साथ टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम जब मुझे दिखा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा जा रहा है तो मैंने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स थे मेरे पास, उससे कंप्लीट किए और 1-2 यूट्यूब वीडियोस देख के कंप्लीट किया। तब जाके मेरा बहुत ही अच्छे से CBT 2 भी हुआ, और आप CBT 2 के भी मार्क्स में दिखाऊंगा। पहले इसमें देख लीजिए, ये टेस्ट सीरीज है, सबके अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं। जितने भी NCERT के चैप्टर्स हैं उनके 2-2, 3-3 मैंने टेस्ट बनवाए हुए हैं, और उन टेस्ट में आप लोग देखेंगे
कि हर टेस्ट को आप जाके लगाइए, चाहे वो मोशन हो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो, जो जो चैप्टर टारगेट में कंप्लीट हो जा रहे हैं उन्हें लगाइए। इसी के साथ साथ आपको मिक्स्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी हर सब्जेक्ट की। टारगेट जो दिया जा रहा है, जैसे आज टारगेट दिया गया तो उसकी भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी। इसी के अलावा आप लोगों को लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर फुल टेस्ट मिलेंगे। 20 से ज्यादा मैथ्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेलवे एएलपी को ही डेडिकेटेड होंगे। रीजनिंग के सेट मिलेंगे, साइंस के सेट मिलेंगे, स्टैटिक जीके के साइंस मिलेंगे, और इसी के साथ साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर आपने एक बार भी टेस्ट लगा लिया तो आपको पता चलेगा बैच में क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा है इधर उधर भटकने से बच जाओगे। दूसरा है क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यह भी पता चल जाएगा। सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपनी जो बैच है उसी को ज्वाइन करना, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन से बचे रहोगे, एक ही गाइडेंस में रहोगे, टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बना रहेगा। एएलपी के बारे में कोई भी डाउट हो जब मन चाहे क्लियर कर पाओगे। लाइव मीटिंग्स होती हैं आप लोगों की, एग्जाम तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब बात करते हैं आप लोगों के सीबीटी 2 के मार्क्स की। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं या अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊं, चलिए फिर भी बता देता हूं। यह है अप्लाइड आरआरबी इलाहाबाद, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, रोल नंबर ये, नाम ये। आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया 3-4 महीने के अंदर ही कि टोटल अटेम्प्ट 93 कर लिया। 100 में से 93 अटेम्प्ट मार दिया, और इस अटेम्प्ट में टोटल करेक्ट क्वेश्चंस भी हो गए 84। 84 क्वेश्चंस हमने सही कर दिए, जबकि हमें अंदाजा ही नहीं था। और हमने इतनी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी क्योंकि उसमें लिख के दिया गया था, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग से उतना नहीं आया जितना हमने सोचा था। फिजिक्स से ज्यादा आया। इसलिए अब हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से गाइड करते हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस मेरे 9 हुए, इग्नोर एक भी नहीं हुआ, और टोटल वैलिड क्वेश्चंस मेरे 100 और रॉ मार्क्स मेरे आउट ऑफ 100 या वैलिड क्वेश्चंस मेरे 81 आए। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बढ़ते हैं, तो आप ये देखिए प्रोरेटेड 100 में से 81, और फिर ये नॉर्मलाइज्ड हुए जो आपके 84.7378 हुए। ये मान के चलिए 85 मार्क्स हुए। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद एक बार फिर से रिजल्ट आया था जिसमें मेरे 85 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। इसलिए मैं एलपी के मार्क्स आप लोग 85.7 या 6 मार्क्स थे, इसलिए मैं आप लोगों को लिखता हूं। इससे एक नंबर बढ़ा था तो 85.73, इसलिए मैं 86 मार्क्स लिखता हूं। एग्जाम ट्रेड मेरी मैकेनिक डीजल थी, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये मेरी मार्कशीट आप लोगों ने देखी। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी ये वीडियो लगी होगी, मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप चाहते हैं बैच को ज्वाइन करना तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें डिले हो गए तो देखिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हैं तो बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको जी जान लगा के ये तैयारी करनी पड़ेगी। 45 डेज का ये क्रैश कोर्स हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर हम जी जान लगा के बच्चे का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। आप लोगों का अगर मन है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो इसे ज्वाइन करिए, नहीं तो फिर आप लोग पीछे छूट जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बुक्स के बारे में मैं एक बार और फिर से बता रहा हूं, स्पीडी करंट अफेयर्स उस समय पढ़ी थी, अभी नई वीडियो आएगी आप लोगों के लिए बुक्स के लिए। अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सारे टॉपिक्स पे, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अगर आप पीछे रह गए तो फिर आप हमारा साथ नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो, अगर ज्वाइन होना है तो होइए, नहीं तो कहीं और से पढ़ाई करिए, जहां से मन करता है पढ़ाई स्टार्ट करिए। ये एग्जाम बहुत आसान है। 2,80,000 बच्चे प्री क्लियर कर रहे हैं। 18,799 वैकेंसी है, मल्टीप्लाई बाई 15, 2,81,000 कुछ बच्चे आते हैं, तो 2,81,000 में आप बड़ी ही आसानी से आ सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये 45 डेज का क्रैश कोर्स शेयर मतलब इसको कंप्लीट कर लिया, तो इस चीज की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने जी जान लगा के इसे भी कंप्लीट कर लिया, तब भी आप प्री क्लियर कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेंस के लिए आपके पास टाइम होगा, जैसे मेरे पास था, और फिर आप लोग तैयारी कर सकते हैं मेंस की, जिसमें मेंस में भी बहुत सारा सिलेबस तो प्री का ही है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर